आप देख सकते हो कितना सुंदर फैब्रिक है। इस फैब्रिक से मैं आज मधु वाला ब्लाउज बनाऊंगी। तो मधु वाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का सबसे इजी तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है, मेन कपड़ा लिया है। ये फैब्रिक का कॉटन में है और साड़ी का फैब्रिक है। फिर मैंने ये अस्तर लिया है, 1 मीटर अस्तर है। यह लेस यूज करूंगी और इंच टेप से कटिंग करना थोड़ा आसान तरीके से सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लेंगे कपड़े को। इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा अच्छे से स्ट्रेट है या नहीं है, इसमें एक भी सरल वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि हमारा सीना का चौथा हिस्सा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मेरा सीना 36 का चौथा हिस्सा है हमारा 9.5, तो 9.5 इसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा है। 9.5 आ रहा है और 2 इंच मार्जिन 11.5 यानी एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे, मार्क कर रहे हैं। फिर हम आगे बात करेंगे। पत्ता बराबर होना चाहिए, बराबर दोनों साइड से, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर हमारे ब्लाउज की लंबाई 14, तो 1 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा। ये हमारे ब्लाउज है, देखिए यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे 14 पे मार्क करेंगे। फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये हुआ 1 इंच एक्स्ट्रा, तो हमारा हो गया 15, आप देख सकते हो। फिर स्ट्रेट की सहायता से हम सीधी लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। ये लाइन आप नीचे भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो, आपके अनुसार। फिर एक लाइन इधर से भी करनी है। उससे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ से पकड़ के और 7 इंच भी को स्टिच करके हम तैयार कर लेंगे कि हमारा ये सीना आएगा। तो सीना का हमें पता चल जाएगा कि कितना लेना। सीना है हमारा 36 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे एक मार्क किया, 2 इंच लिया हमने मार्जिन की, तो ये हमारा बराबर आ रहा है, देख सकते हो आप। अब आपको यानी पीछे के पार्ट में गोलाई कितनी देनी होती है वो बताओ। तो पीछे के पार्ट में हमें 1.5 इंच की गोलाई देनी है, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे इस प्रकार से हल्के हाथ से उठा के हल्के हाथ से पीछे का गला, तो गला लेंगे हम 3 इंच, ऊपर से लेंगे 3 और लंबाई लेंगे, यानी चौड़ाई लेनी है 3 और लंबाई लेनी है। पीछे से हमें पट्टी रखनी है, तो पट्टी रखनी है हमें 3.5 इंच, तो हम 4 इंच रख सकते हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में ऊपर की हो जाएगा और हाफ इंच नीचे की हो, तो हम 4.5 भी रख सकते हैं, बट मैंने 4 ही लिया। अब नीचे की रखना है हमें, नीचे से हम चौड़ाई लेंगे तो हमें 3.5 रखना है, 3 नहीं 3.5 रखना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि पूरा मटका गला गोल आकार में अच्छे से सेट हो। इस लाइन को स्ट्रेट करना है, यहाँ पे गोलाई देनी है हमें। दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। हम पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर आगे की पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले गले की कटिंग करनी है, तो मैंने इस प्रकार से देखो गले की कटिंग की है। ये हमारा गले का पार्ट कटिंग हो रहा है। यहाँ से हमें पहले पीछे की पार्ट की कटिंग कर लेंगे फाइनली, और फिर हम आगे की पार्ट की करेंगे। आप नॉर्मल मधु वाला ब्लाउज से तो आप पहले पीछे का पार्ट बनाना सीख जाओ, फिर आप आगे का भी सीख जाओ।
सकता है कि ये लाइन हमने स्ट्रेट क्यों की। इस लाइन पे हमारी सिलाई लगेगी और ये लाइन हमारा मार्जिन है 2 इंच का। इसलिए अब देखिए इसमें आपको इंच टेप देना है और 1/2 इंच गले की ओर दिखाना है, इससे आपकी गले की कंधी नहीं गिरेगी। इस प्रकार से 4 इंच लाइन को स्ट्रेट करना है। अब यानी पीछे की पार्ट में टेक्स्ट कहाँ डालते हैं, यानी 38 का सीना या 36 का सीना हो तो टेक्स्ट डालते 4 इंच, 4.5 या 5 पे डाल सकते हैं। मैं 5 पे डाल रही हूँ, ये यहाँ पे। और लंबाई होनी चाहिए टेक्स्ट की आपका गला और उससे 1.5 इंच ऊपर, मेरी छपे हो रही है। फिर यहाँ से लाइन को अच्छे से स्ट्रेट करना है। इससे यहाँ दोनों के बीच में 1/2 इंच का मार्जिन रहना चाहिए। तो इस लाइन को पीछे मिलाना है। ये आपके पीछे की टेक्स्ट इस प्रकार से डालोगे, ब्लाउज पीछे से उठेगा नहीं, तो फिटिंग अच्छे से सेट होगी। अब करेंगे हम आगे के पार्ट की बात, ये भी बनवाना है। सबसे पहले आप इसको रख सकते हो, देखिए इस प्रकार रख के इस प्रकार से आप चोट की सतह से पहले मार्क कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए नीचे की ओर 1 इंच एक्स्ट्रा है, नीचे की ओर 1 इंच एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा को हमें कटिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम मधुवारा ब्लाउज बनाएंगे तो कटिंग होने के बाद में वो नीचे की आड़ नहीं लगेगी। अब सबसे बाद में बात करते हैं गले की। तो गला हमारा 3 इंच रहेगा ऊपर की ओर लंबाई, चौड़ाई रहेगी 3 और लंबाई रहेगी 7 और नीचे की ओर 3 रखनी है, आगे की ओर पीछे की ओर रखनी है 3.5। अब इस चौके और डब्बे को हम डब्बा बना लेंगे। यहाँ से पकड़ेंगे इंच टेप और 5.5 पे मार्क करेंगे। इस प्रकार से मार्क करने के बाद में इसको तिरछा मिलाएंगे, जो हमने निशान बनाया उस निशान को तिरछा मिलाएंगे और यहाँ से इंच टेप इसको चौक को उठाएंगे और हल्की हल्की यहाँ पे गोलाई देंगे। तो ये आपकी गले की शेप। अब बात करते हैं मैंने इसको चौक बनाना है। देखिए आप ये तो पीछे की 1.5 इंच की गोलाई थी और आगे की ओर हमें 1 इंच की गोलाई लेनी है। आप पीछे का पार्ट आगे की बात पे रख के करोगे तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इतना ध्यान रखना है। पीछे आगे के पार्ट में 1 इंच की गोलाई लेनी है, पीछे के 1.5 इंच, ये ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा नहीं होता। फिर हम बात करेंगे हमें आर्ट कितने पे रखें। तो हमारे टोटल ब्लाउज की लंबाई है वो 8 सेस्ट तो उसके लिए ज़्यादा होता है, समझ आए। तो इसके लिए मैंने लिया है 6.5। जरा बड़ी है। ये देखिए 3.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो ये हमारा टेक्स्ट है, जिस कम हो तो 3 पे भी कर सकते हो, और जिस ज़्यादा हो 3.5 इंच। ये नीचे से आपको देखना है। भाई मम्मी थका देता कुछ नहीं हुआ है। 3 इधर से लेंगे 3 और यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से लेंगे 3।
मारा तो इस कट को इस प्रकार से पकड़ के और इस प्रकार से गोलाकार में बनाना है। और नीचे से आपको ध्यान देना है, नीचे से होना चाहिए 3.5 और इसको इस प्रकार से ऐसे। ये आपकी बन की कटोरी तैयार हो जाएगी। 1 इंच इसमें नए मार्जिन लगाएंगे, जैसे कि 1/2 इंच। बड़ी कटोरी बनानी है, छोटी कटोरी की बड़ी कटोरी है तो 3.5 वैसे ही 3.5 यहाँ से ये कटोरी है तो इस पे रखना है इस प्रकार से। हम इसकी कटिंग करते हैं फाइनली इस प्रकार से। सबसे पहले गले की जमीन हमारे यूट्यूब चैनल पे बनाएंगे। और ये हो गया आपका पीछे का पार्ट, ये आगे का और ये पीछे का। इसके हुक और नाकी आप आगे भी लगा सकते हो और पीछे भी लगा सकते हो। अब आपको देखना है इसमें ब्लाउज लेना नहीं चाहिए, लेगा तो अच्छे से फिटिंग होगा। तो यहाँ से लेंगे हम 1/2 इंच गले की ओर। ब्लाउज की बाजू की लंबाई 10 याद रखेंगे। 10 पे एक मार्जिन लगाया, 1 इंच दिया एक्स्ट्रा और इस लाइन को बनाएंगे पहले स्ट्रेट। अब आप पीछे का या आगे का कोई भी पार्ट उठा सकते हो। तो ये पीछे का पार्ट ये देख सकते हो। फिर इसमें से 1/2 इंच अंदर लगा के इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ से करके ये देखना है कि आपको कितना जोड़ डालना है। और इसमें 2 इंच मार्जिन मार्जिन लेना चाहिए। इससे आपकी बाजू को अच्छे से सही इस प्रकार से बुलाएंगे। इससे आपको ब्लाउज में लेंगे और 3 इंच ये मैंने कटिंग की है। आपको ये फाइनली
कटोरी है, इस कटोरी को यहाँ कर दिया। ये कटोरी है, यहाँ से जिस साइड से पेक है देख सकते हो, इधर से इसको पूरा जाके आपका पेक है इस प्रकार से। फिर जो बना है उसको लेके सीधे रखना। अब हर साइड से हमें हाफ हाफ इंच टेक्सचर लेना है। पार्टी बनाने होंगे, बट